हाँ जी सर जी, आपका नाम प्रकाश है। ये आपने अपनी डिटेल भेजी है और इसके हिसाब से कुंडली बनी है आपकी कर्क लगन की, राशि कन्या है। और ये कुंडली आपकी यहाँ पे देखो मैंने बना रखी है। आपने सवाल लिख के भेजा कि आपकी सबसे बड़ी दिक्कत आपके विवाह में आ रही है, विवाह कहीं पे नहीं हो पा रहा। जिसके साथ रिलेशन था वहाँ पे भी दिक्कत आ रही, उसके साथ भी विवाह नहीं हुआ, उसका भी विवाह होने वाला, ऐसे आपने लिखा है। मतलब आपकी मेन दिक्कत विवाह संबंधी है। और आपने मेरे से कुछ महीने पहले भी कुंडली बनाई है, अभी दोबारा बना रहे हैं। आपको मैंने पहले बताया होगा कि जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं। और यहाँ पे देखो 12 घर मैंने लिख रखे हैं, एक और मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है ये कुंडली में पहला घर है और पहले घर से देखा जाएगा आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप। दूसरा आपके है धन जोड़ने का, परिवार, वाणी। तीसरा छोटे भाई बहन। चौथा अगर आपकी माता, मकान, वाहन। पाँचवा बच्चों का है। छठा घर है रोग, शत्रु, कर्जा। ये सातवां घर आपकी है पत्नी का घर। आठवें घर से उम्र आपकी देखेंगे। नौवें घर से भाग्य। 10वां घर काम काज का है। 11वां आमदनी, लाभ। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। मतलब यहाँ पे देखो जो कुछ देखना है वो आप घर देख लो। मान लो आपने देखना है बच्चों के बारे में, बच्चे कैसे होंगे। बच्चों का घर कौन सा है, 5वां घर होता है। 5वें घर से बच्चे देखेंगे और 5वें घर में है एक नंबर लिखा 8। 8 है वृश्चिक राशि, मालक है ये मंगल। तो बच्चों के लिए हमें इस मंगल को देखना पड़ेगा। तो ऐसे ही जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखना है। अब दूसरा सवाल है कि आपकी मतलब कुंडली है कैसी। आपकी देखो जी कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। अच्छे ग्रह कौन से हैं, चंद्रमा अच्छा है, शुक्र अच्छा है, मंगल अच्छा है, सूर्य अच्छा है, बुध अच्छा है, गुरु अच्छा है। ये है ग्रह आपके अच्छे। ग्रह खराब कौन सा, सबसे ज़्यादा ग्रह खराब आपका है एक तो ये शनि। क्यों खराब है, नीच का बैठा है। एक आपका राहु खराब है। ये राहु शनि तो आपको समझ लो ये बिल्कुल आपके खराब हैं। थोड़े बहुत अच्छे फल देंगे लेकिन ज़्यादा आपको बुरे फल राहु शनि। केतु रला मिला फल देगा। तो हमने क्या देखा, काफ़ी ग्रह अच्छे हैं, बस ये राहु शनि आपके खराब हैं। अब देखो होगा क्या, जो ग्रह अच्छे हैं आपको भाई हमेशा अच्छे फल देंगे, खराब ग्रह हमेशा खराब फल देंगे। लेकिन ये जो ग्रह है ये अपना ज़्यादा असर अपनी दशा में देते हैं। तो आज आपके ऊपर इन ग्रहों में सबसे जो बड़ा असर है जिस ग्रह का वो है गुरु ग्रह, क्योंकि गुरु की चल रही बड़ी महादशा 21 में चली हुई है, 37 में ख़त्म होगी। और दूसरा असर आपके ऊपर शनि का है जिसकी चल रही है अंतर्दशा। ये 8 महीना 23 में चली है और दूसरा महीना 26 में अभी अगले महीने ख़त्म होने वाली है। तो इन दो ग्रहों का आपके ऊपर असर ज़्यादा है, शनि और गुरु का। लेकिन आपका जो पहले मेन सवाल है विवाह वाला, उसको मैं ज़्यादा हम कवर करेंगे कुंडली में कि पत्नी का सुख कुंडली में कैसा दिख रहा है, क्यों आपका विवाह नहीं हो पा रहा। अब देखो 12 घरों में 7वां घर जो होता है, एक घर है आपकी पत्नी वाला घर। पत्नी कैसी होगी, 7वां घर देखना पड़ेगा भाई। और आपको मैंने अभी बोला था घर का मालक देखा जाता है। 7वें घर में नंबर क्या लिखा है, 10। 10 क्या है, मकर राशि, मालक शनि देखना पड़ेगा भाई। ये 7वें घर का मालक शनि है कि शनि कहाँ बैठा है, अच्छा है या बुरा है। तो अब इस 7वें घर के मालक शनि को भी देखना है। और शनि के अलावा 7वें घर में कौन बैठा है, पत्नी वाले घर में केतु। केतु को भी देखना पड़ेगा, और भी ग्रह देखने पड़ेंगे, क्योंकि 7वें घर के जिस ग्रह की दृष्टि होती है, मंगल की चौथी दृष्टि है, सूर्य, बुध, राहु की, इनको भी देखना पड़ेगा। शुक्र विवाह का कारक है, उसको भी देखना पड़ेगा। कम से कम भाई आपकी कुंडली में विवाह के लिए हमें 5-6 ग्रह देखने पड़ेंगे विवाह के लिए। सभी ग्रह भी मैं विस्तार में देखेंगे, लेकिन सबसे जो मेन है वो घर का मालक होता है। तो 7वां घर जो पत्नी वाला घर है, इस घर में जो 10 लिखा है, मालक शनि का देखना बहुत ज़रूरी है कि वो अच्छा है या बुरा है। अब शनि आपका है 100 में से 80% खराब, बड़े लेवल पे खराब है। क्यों खराब है, एक बात और नोट करो, ये जो ग्रह हैं ये अच्छे बुरे क्यों होते हैं, आपका सवाल ये भी होगा। अगर ये ग्रह अपने घर में बैठे हैं अच्छे फल देते हैं, उच्च के बैठे हैं अच्छे फल देते हैं, दोस्त के घर में बैठे हैं अच्छे फल देते हैं। अगर बैठे हैं नीच के, बहुत ज़्यादा बुरे फल देते हैं, या अपने दुश्मन के घर में जाके बैठे हों। अब शनि जो है, शनि जहाँ बैठा है 10वां घर तो अच्छा है, लेकिन वहाँ पे जो एक लिख रखा है ये मेष राशि में नीच का बैठा है। तो शनि आपका मुझे क्यों ख़राब लगा है, ये नीच का बैठा है भाई, इसकी वजह से ख़राब है शनि। अब शनि क्या बुरे फल देगा, देखो सवाल ये है। देखो आपको मैंने बोला था बड़ी दशा गुरु की, गुरु तो आपका भाई बहुत अच्छा है, 21 से चलिए दशा 37 में ख़त्म होगी। गुरु का असर है भी आपके ऊपर ज़्यादा 80%। हाँ जो शनि के अंतर चल रही है ये आपका ख़राब है। और ये 8 महीना 23 ही 10 चलिए, आप चाहे देख भी लेना, जब से 10 चली होगी शनि वाली दिक्कतें आपको आ रही होंगी। और ये अभी भी अगले महीने ख़त्म हो गया। अब शनि देखो ऐसा नहीं कि अगले महीने के बाद ये इसका असर ख़त्म हो जाएगा, रहेगा हमेशा, बस अभी असर ज़्यादा है शनि का, क्योंकि दशा में असर इनका बढ़ जाता है। मतलब हमेशा बुरे फल देगा ये आपको, आज भी दे रहा है, कल भी दे रहा है, हमेशा देगा। बस दशा में असर क्या होता है, इनका बढ़ जाता है। अभी इसका इसका असर आपके ऊपर ज़्यादा है। हाँ दशा खत्म होने के बाद इसका वैसे कम हो जाएगा। तो शनि आपको समझ आ चुकी क्यों खराब है, नीच का बैठा। अब सवाल कि ये बुरे फल देगा क्या। एक तो शनि है इस कुंडली में 2 घरों का मालक, उन 2 घरों को लेकर आपको भाई दिक्कतें आएंगी।
एक तो शनि का घर है ये 7वां घर, जो कि है पत्नी वाला घर। पत्नी के लिए 7वां घर, 7वें घर में क्या लिखा है 10, मालकोन शनि। तो आपकी भाई पत्नी के घर का मालिक शनि जो है नीच का बैठा है। तो शनि सबसे बड़ी दिक्कत आपको पत्नी को लेके देगा, विवाह को लेके देगा। मतलब आपके विवाह में दिक्कत आना, विवाह ना हो पाना, या अगर विवाह अगर हो भी जाता है पत्नी से आपकी बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़े होना, मनमुटाव होना, पत्नी का बीमार होना, विवाह से पहले रिश्ता होकर टूट जाना, जो आपकी जो भी दिक्कत आ रही है शनि कारण है भाई। देखो शनि की दशा भी है और आपका सवाल भी यही है विवाह वाला, तो विवाह के घर का मालिक शनि है, वो दिक्कतें दे रहा है आपको। इसके अलावा शनि 8वें घर का भी मालिक, 8वें घर में जो 11 लिखा है मालिक शनि, और 8वां घर देखो ये शनि जो है इस कुंडली में मार्केश भी है, और ये जहाँ बैठे 10वें घर में, 10वें घर को भी खराब कर देगा आपके। 10वां घर काम काज का घर है, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। ये शनि आपके काम काज में बहुत सारी दिक्कतें देगा, और ये भी आप चाहे देख लो जब से शनि की दशा आई होगी काम काज में दिक्कतें आ रही होंगी, पिता को लेकर दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान हानि होना। और 7वां घर डेली की इनकम का है, रोजाना की जो इनकम है उसमें दिक्कतें आना, पार्टनरशिप में अगर काम करते हो नुकसान होगा हो। तो ये शनि भाई सही करना बहुत ज़रूरी है। शनि सही मतलब शनि ही अगर सही करोगे तभी आपको पत्नी का सुख मिलेगा भाई। लेकिन आपको मैंने भी बोला था पत्नी के लिए हमें 5-6 ग्रह देखने पड़ेंगे, अभी सभी ग्रहों की बात करेंगे, लेकिन अभी जो मेन घर का मालिक शनि देखो वही ख़राब है भाई, बाकी ग्रहों का क्या करें। इसका तो अच्छा होना जरूरी था और ये ख़राब बैठा है, और ये और भी दिक्कतें दे रहा है। मतलब अगर काम काज में दिक्कत है वो कारण है, पिता मान हानि हो रही समाज में, योग कारण है। लेकिन शनि अच्छा बल क्या देगा, 7वीं दृष्टि डाल रहा है चौथे घर के ऊपर, यहाँ पे है उच्च राशि। चौथे घर का वैसे अच्छा कर देगा आपको, मतलब लाइफ में अच्छा घर, मकान, वाहन, भूमि, संपत्ति सुख दे देगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा शनि अच्छा हो जाए, भाई जितना हो सकता है शनि के उपाय करो। ये नहीं कि खाली एक थोड़ा बहुत काम कर लिया उपाय काम चल जाएगा, नहीं भाई ज़्यादा उपाय करो इसके, क्योंकि इसका एक कारण और भी है। देखो आपके ऊपर एक डेया भी चल रही है, डेया भी कौन सी है, अष्टम डेया चल रही है भाई, इसको काफ़ी ख़राब माना जाता है। ये 29 मार्च में चली है आपकी, ये भी देखो 10 महीने हो चुकी हैं, 29 मार्च 25 में चली है, और मैंने बोला 2.5 साल की होती है, अभी भी देखो 2.25 साल की पड़ी है अष्टम डेया। मतलब अगर शनि के उपाय करते हुए दशा जो चल रही है ये भी अच्छा होगा, मतलब जो शनि नीच का वो बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। शनि अच्छा होगा सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, आपको पत्नी का सुख मिलेगा भाई, सीधी सी बात है। विवाह आसानी से आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत विवाह में नहीं आएगी। और भी आपको फायदे, अष्टम डेया का बुरा फल नहीं मिले, क्योंकि अष्टम डेया हज़ारों दिक्कतें पैदा करती है, और ये शनि आपके काम काज के घर की हानि नहीं करे। मतलब हज़ारों फायदे हैं इस शनि के उपाय से। सबसे जो मेन फायदा जो आपका सवाल है विवाह वाला, शनि को सही करो। तो शनि को सही करने के लिए आपको पहला काम है कि आप ना शनि के मंत्र एक बार भाई पूरे कर लो। आप मंत्र है इसके 23,000 संकल्प लेके आप शनिवार से, जैसे जैसे अभी शनिवार आएगा संकल्प लेना कि हे शनि देवता जी, मेरा नाम ये है, जात गोत ये है, आपकी चल रही है मेरे ऊपर अंतरदशा, नीच के बैठे हैं और आप मेरी पत्नी वाले घर के मालिक हैं, मेरा विवाह नहीं हो पा रहा, बहुत सारी मैंने ट्राई कर रहा हूँ, तो प्लीज़ मेरा विवाह हो जाए, पत्नी का सुख अच्छा मिले, इसलिए आपके जो मंत्र हैं वो मैं पूरे करने जा रहा हूँ। तो ये संकल्प लेके आप चाहे 1 महीने के अंदर चाहे 2 महीने के अंदर ये मंत्र पूरे करके छोड़ देना। फिर आप तो मंत्र पूरे करके पहले छोड़ दो, फिर दूसरा उपाय आप शुरू कर देना, वो है शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करो भाई। आप पर जानना पाठ पढ़ना है या सुनना है। तीसरा शनि कवच का पाठ पढ़ लो, क्योंकि शनि आपको हेल्थ में भी दिक्कतें देगा, मानसिक चिंता देगा या और बीमार। ये दोनों पाठ भी रात को बैठ के या शाम को बैठ के पढ़ा करो या सुना करो, पहले मंत्र कर लो। चौथा उपाय है शनि का दान किया करो शनिवार को बस, और काले कपड़े भाई कम यूज़ किया करो। 5वां उपाय है, और काफ़ी उपाय हैं, जैसे अगर आपको व्रत रखना आता है शनिवार का व्रत रख लो भाई, कथा कर लो शनिवार के दिन, शनि देवता का व्रत रख लो। जब तक आपका विवाह नहीं होता आप मतलब 5 व्रत रख लो या 11 रख लो, आपकी मर्जी है, रखना आता है रख लो, नहीं आता कोई बात नहीं, मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा। छठा उपाय है शनि देवता की आरती अगर करनी आती वो कर लो। और एक सबसे बेस्ट उपाय है शनि मंदिर जाना शुरू कर दो भाई, ये सबसे बेस्ट है। अब मंदिर कब जाना है, शनिवार को आपने जाना है। हाँ अगर आपके घर के आसपास शनि मंदिर है आप रोजाना भी जा सकते हैं भाई, उतना फ़ायदा बढ़ेगा। तो इस शनि के उपाय मैं दोबारा बोल दूँ, पहला काम क्या बोला, मंत्र एक बार पूरे कर लो, इसी से आपका काम बन जाएगा। उसके बाद मंत्र क्या है, ओम शम शनिश्चराय नमः, ये मंत्र है रोजाना, मतलब 2 माला 3 माला कर करके मंत्र 23,000 पूरे कर लेना 1-2 महीने के अंदर। और बाकी जो पाठ है शनि चालीसा कवच, दोनों पाठ रात को बैठ के पढ़ने हैं या सुनने हैं। दान हो गया शनि का शनिवार को, और शनि का अगर व्रत रखना आता है वो रख लेना, आपकी मर्जी है। आरती भी आपको मैंने बोला है वो भी आपकी मर्जी है। और शनि मंदिर ये तो लाजमी है, ये बेस्ट उपाय, ये ज़रूर आपने करना है मंदिर वाला। काले कपड़े कम यूज़ करो, कौवों को रोजाना रोटी डाल दी, ऐसे ये भी काम करो। अब क्योंकि आपकी पत्नी के लिए मैंने बोला था 5-6 ग्रह देखने पड़ेंगे। पत्नी घर में एक ग्रह बैठा है केतु, और ये बुरी बात है भाई, राहु केतु दानव ग्रह है, जहाँ बैठते हैं उस घर को खराब करते हैं।
मैंने हज़ारों कुंडलियाँ देखी, जब भी साथ में घर में जहाँ तो केतु जहाँ राहु बैठता है तो विवाह में दिक्कत पैदा करता है। तो अगर आपके देखो विवाह में दिक्कत आ रही है, केतु भी कारण यहाँ पे आ चुका है भाई। साथ में घर का मालक शनि तो खराब है ही, अब उस खेत में घर में केतु भी बैठा है भाई, क्या बनेगा बताओ। ये भी आपके विवाह में दिक्कत देगा। क्या दिक्कत देगा? ये भी आपके विवाह आसानी से होने नहीं देगा। अगर विवाह हो भी गया, पत्नी से बनने नहीं देगा, लड़ाई झगड़े करा देगा ये पत्नी से, मनमुटाव होगा, पत्नी बीमार कर देगा ये। खासकर केतु की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी आपकी। अब इसको भी सही करना पड़ेगा। अब इसके लिए क्या करना है? पहला उपाय है केतु का भी दान करो। दान क्या करेगा? उसको शांत कर देगा, पावर इसकी कम हो जाएगी 19 जो है। दूसरा है केतु कवच का पाठ आप पढ़ा करो, या इसको आपने सुनना है। तीसरा है केतु स्रोत का पाठ पढ़ लो। और ऐसे करना, जो मान लो ये 2 पाठ कब पढ़ने हैं, 2-2 मिनट के पाठ है, 4 मिनट लगेंगे। आप ही सुबह बैठ के ना पाठ अपने पढ़ने हैं। पाठ पढ़ने से पहले या बाद में बोलना कि हे केतु देवता जी, आपके मैंने पाठ इसलिए पढ़े हैं क्योंकि आप मेरी पत्नी वाले घर में बैठे हैं, जो मुझे पत्नी का सुख नहीं मिल पा रहा, प्लीज़ ऐसी दिक्कत ना हो, मुझे विवाह का सुख मिले, पत्नी मिले, मेरा विवाह जल्दी हो जाए। तो दोनों पाठ सुबह अपना बैठ के सुबह आपने पढ़ने हैं या सुनने हैं। और केतु का दान जो है वो किया करो ज़्यादा से ज़्यादा, खासकर कुत्तों को रोटी वगैरह डाला करो जितना हो सकता है। अब क्योंकि पत्नी के लिए मैंने बोला 5-6 ग्रह देखने पड़ेंगे। इस घर के ऊपर वैसे मंगल की दृष्टि है, और ये राहु बुध, इनकी बात करते हैं। पहले घर में राहु बुध सूर्य सल की ये तीनों ग्रह कैसे हैं, जिसमें आपको 12 घर बोले कि 7वां घर पत्नी वाला घर है, 5वां बच्चों का, चौथा माता आपकी का, तीसरा छोटे भाई बहन। ऐसे ही पहला घर भाई आपका घर है कि आप कैसे होंगे, स्वभाव रंग रूप आपका कैसा। पहले घर से पहले घर में देखो नंबर 4 लिख रखा है, मालक चंद्रमा देखना पड़ेगा। और चंद्रमा के अलावा हमें पहले घर में राहु बुध सूर्य तीनों को देखना पड़ेगा। तो पहले मैं राहु की बात करूँ, राहु भी आपका बहुत ज़्यादा ख़राब है और दशा में बुरे फल ज़्यादा देगा। वैसे इसकी राहु की दशा आपकी 21 से पहले निकल चुकी है, और आप जब देख लेना वो दिक्कत आपको उसमें काफ़ी आई होंगी। अभी भी दिक्कत दे रहा होगा, अभी वैसे इसका बुरा फल कम है। हाँ, दशा में ये असर बढ़ जाएगा। मतलब जब भी कभी राहु की दशा आएगी ना, आपकी दिक्कतें आपकी बढ़ेंगी। आपको मैं एक वैसे दिखा भी देता हूँ दशा भी आगे कब है, क्योंकि दशाएँ कई प्रकार की होती हैं। जैसे देखो, बड़ी दशा तो आपकी पीछे निकली 3 से लेकर 21 तक थी, या छोटी दशा आपकी चलेगी 35 से लेकर 37 तक। यह कि तीसरी दशा होती है वो अभी आपकी ये निकली, देखो 6वां महीना 25 से लेकर 10वां महीना 25 तक। आप चाहे देख लेना, ये समा आपका काफ़ी बेकार गया होगा, 6वां महीना 25 से लेकर 10वां महीना 25 तक। अब राहु खराब होने का पहला कारण कि पहले घर में यहाँ बैठा है, इस चंद्रमा के घर में बैठा है, ये जो 4 लिखा है, चंद्रमा को अपना मानता है दुश्मन भाई। दूसरा कारण यहाँ पे देखो सूर्य के साथ भी बैठा है, ग्रहण दोष भी बन रखा है। अब राहु देखो कई प्रकार की दिक्कत देगा, खासकर ये पहले घर में बैठा आपके शरीर के ऊपर, ये आपकी हेल्थ को ख़राब करेगा, मानसिक चिंता देगा, डिप्रेशन देगा, स्ट्रगल देगा, दिक्कतें परेशानियाँ, आगे बढ़ने में दिक्कतें आएंगी। और सर में दर्द, मस्त में दर्द, आपको क्रोधी बनाएगा, जिद्दी, लड़ाकू, गुस्से वाला। और 3 दृष्टियाँ, पाँचवें घर के ऊपर यहाँ पे 8 जो लिखा है, ये राहु की नीच राशि है। ये 5वें घर को भी पीड़ित कर देगा, पढ़ाई में दिक्कतें, बुद्धि भ्रमित, संतान संबंधी चिंता। 7वीं पड़ेगी पत्नी वाले घर के ऊपर, विवाह में देरी और पत्नी से मनमुटाव राहु भी आपका कराएगा भाई। 9वें घर को भाग्य की हानि, मतलब अगर आपका विवाह नहीं हो रहा, ये राहु भी थोड़ा सा कारण है। और भी अगर आपको वैसे भी लाइफ में आगे बढ़ने में दिक्कत आती है, या आपको गुस्सा ज़्यादा आता है, या आपकी हेल्थ ख़राब है, या सर में दर्द होता है, मस्त में दर्द होता है, या और भी बेचैनी है, परेशानी है, ये राहु भी कारण है भाई। अब राहु के भी उपाय आपको 1-2 उपाय तो करना पड़ेगा। तो एक तो राहु का कवच का पाठ है, ये भी आप हो सके तो शाम का समय रख लेना। एक पाठ ही चलो, इसके वैसे कई पाठ है, ज़्यादा हो जाएंगे फिर यहाँ पे। एक राहु का दान करो जितना हो सकता है। ये 2 उपाय फिलहाल करो। राहु कवच का पाठ 2 मिनट का पाठ शाम को बैठ के पढ़ना है या सुनना है, या रात को। और राहु का दान ये जरूर करना, दान वाला काम। देखो आपको मैंने और ज़्यादा उपाय नहीं बोले, कोई मंगल के उपाय नहीं करने, कोई चंद्रमा शुक्र के भी आपको बोल, कोई आपका जो मेन सवाल है ना विवाह को लेके है, तो उसके हिसाब से मुझे उपाय बताने पड़ रहे हैं भाई, ताकि आपका विवाह हो जाए, ऐसी दिक्कत ना हो। अब आपके देखो जी, यहाँ पे राहु के साथ जो बुध सूर्य है सवाल की, ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों है तो अच्छे, लेकिन ये बेचारे पीड़ित है राहु से, मतलब इनके भी अच्छे में कमी आ रही है इस राहु की वजह से। अब सूर्य की बात करूँ, है तो बहुत अच्छा, क्योंकि पहले घर में बैठा है, घर भी अच्छा है, चंद्रमा के घर में बैठा है, दोस्त है। और सूर्य अच्छे फल क्या देगा? सूर्य एक तो इस पहले घर का अच्छा कर देगा, और सूर्य जिस घर का मालक है दूसरे घर का, दूसरे घर में जो 5 लिखा है मालक सूर्य है। दूसरा घर धन वाला घर है, परिवार। सूर्य आपके ये दिखा रहा है कि आप भाई धनी होंगे, धन जोड़ेंगे, बैंक बैलेंस होगा, परिवार का सुख अच्छा, वाणी अच्छी। पहले घर में शरीर के ऊपर बैठा है, सूर्य आपके शरीर को अच्छा करेगा, आपकी हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप अच्छा। सूर्य सरकार का कारक है, सरकारी कामों के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा, पिता के लिए अच्छा है। लेकिन अभी जो मैंने अच्छे बोले हैं ना भाई,
ये अच्छे में कमी आ रही है। क्यों आ रही है? साथ में राहु बैठा है भाई। राहु सूर्य को पीड़ित कर रहा है। यहाँ पे बना है सूर्य ग्रहण दोष बना है और राहु ने सूर्य को निगल रखा है, ग्रहण कर रखा है भाई। क्या बनेगा फिर? मतलब सूर्य के अच्छे क्या थे? धन के लिए अच्छा था, मैंने बोला था। मतलब थोड़ी सी दिक्कत आएगी राहु की वजह से। तो राहु अगर आपने सही कर लिया ना भाई, ये सूर्य भी अच्छा फल इसके बढ़ जाएंगे। मतलब ये जो दोष बना है ख़त्म होगा। ये दोष भी अपने आप में भाई बड़ा दोष है, ग्रहण दोष, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़। हाँ, अब यहाँ पे बुध भी बैठा है। बुध भी अच्छा है, तीसरे घर का मालक है। आपको मेहनती, साहसी, बुद्धिमान बना देगा। और भी बातचीत करने में कौशल, वाणी अच्छी, ये चलो ठीक है आपका। लेकिन ये जिसको वैसे ये दोनों दोस्त हैं ज़्यादा, चलो ये पीड़ित बुध से राहु से नहीं होता। हाँ, सूर्य ज़्यादा होगा क्योंकि सूर्य, ये दोनों दुश्मन है आपस में। राहु का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? सूर्य है। अब आपके चलते हैं, यहाँ पे मैं मंगल की बात करता हूँ। ये चौथा घर पहले समझो किसका है? चौथा घर है माताओं का घर आपकी। माता कैसी होगी? चौथा घर। मकान आपके पास कैसा होगा? गाड़ी, भूमि, संपत्ति, ज़मीन, जायदाद, नौकर चाकर। चौथा घर देखना पड़ेगा। इसके लिए एक तो चौथे घर में 7 लिखा है, माल शुक्र को भी देखना है हमने, और चौथे घर में मंगल भी है, और चौथे घर के ऊपर दृष्टि है शनि गुरु की। शनि मैंने बोला था चौथे घर का कर रहा है बहुत अच्छा, क्योंकि ये जो 7 है शनि की उच्च राशि। शनि और तो बुरे फल दे रहा है, पत्नी वाले बुरे फल दे रहा है, काम काज में दिक्कत दे रहा है, लेकिन चौथे घर का अच्छा कर रहा है। माता, मकान, वाहन, भूमि, संपत्ति, ये सुख लेके बैठा है शनि आपका। बाकी चौथे घर में मंगल जो है, मंगल है 2 घरों का मालक। एक तो मंगल का घर है ही 5वां घर, जहाँ पे 8 लिख रखा है मालक मंगल। 5वां घर पढ़ाई वाला घर है, संतान, बुद्धि आपकी। वैसे 5वें घर के ऊपर मैंने बोला था राहु दृष्टि जो दे रहा है, राहु तो 5वें घर को कर रहा था खराब, कि संतान संबंधी कोई चिंता होगी, पढ़ाई में दिक्कत है। लेकिन 5वें घर का जो मालक मंगल है वो आपका फिर भी अच्छा है। चौथे घर में बैठा है सुख भाव में, त्रिकोण का स्वामी है, मतलब संतान सुख। मंगल तो ये दिखा रहा है कि भाई संतान होगी, सुख मिलने शुरू होंगे आपको, संतान होगी, मकान, वाहन, ये सुख बढ़ने शुरू हो जाएंगे। मंगल चौथे घर का अच्छा कर रहा है, योग का रखा है मंगल, फिर भी ये दिखा रहा है कि आपको लाइफ में भूमि, संपत्ति, मकान, वाहन, ये सुख मिलेंगे। खासकर बच्चा पैदा होने के बाद आपको यही फ़ायदा होगा। और मंगल आपकी इस 10वें घर का भी मालक, जहाँ ये शनि गुरु बैठे हैं, क्योंकि 10वें घर में जो 1 लिख रखा है मालक मंगल, यहाँ से अपने 10वें घर को देख रहा है। मंगल आपके फिर भी 10वें घर का अच्छा कर रहा है अपने घर का, मतलब मंगल की वजह से फिर भी आपको भाई काम काज का सुख मिलेगा, पिता, सरकार, मान, प्रतिष्ठा। और यहाँ पे आपके लिए बहुत बड़ी अच्छी बात है कि शनि, मैंने क्या बोला था कि नीच का है, तो शनि के जो नीच है उसको भंग कर रही है मंगल, क्योंकि शनि को दृष्टि दे रहा है। और ये जो 1 है ये मंगल की अपनी राशि है, तो यहाँ पे भाई शनि का जो नीच है वो भंग हो रहा है। लेकिन कई बार क्या होता है, नीच भंग राजयोग पूरी तरह से लागू नहीं होता। मतलब शनि का वैसे इतना गारंटी है कि शनि का जो बुरा फल इतना था ना, वो अगर मिलता है थोड़ा सा मिलेगा, क्योंकि शनि फिर भी चलो वो मंगल कुछ तो कुछ असर अपना डालेगा ही भाई। बाकी फिर भी शनि के उपाय जरूर करो, ताकि जो थोड़ा बहुत असर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। मतलब मंगल आपका हमने क्या देखा, मंगल अच्छा है। मतलब मंगल आपको बच्चों का सुख लेके बैठा है, पढ़ाई, बुद्धि, काम काज के लिए अच्छा है, पिता, सरकार, मान, प्रतिष्ठा। चौथे घर का अच्छा कर रहा है, भूमि, संपत्ति, मकान, वाहन। और दृष्टि चौथी पड़ रही 7वें घर के ऊपर, पत्नी वाले घर के ऊपर। यहाँ पे जो 10 लिखा मंगल की है उच्च राशि, ये पत्नी घर का भी अच्छा कर रहा है। हाँ, यहाँ पे वैसे मंगल दोष बनता है। मंगल दोष का 1-2 नुकसान ये होता है कि विवाह में देरी होना, थोड़ा सा विवाह के बाद पत्नी से मनमुटाव। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा ये मंगल दोष लागू होगा नहीं, क्योंकि ये मंगल 7वें घर को देख रहा है जरूर है, लेकिन ये मंगल की उच्च राशि है। तो फिर भी हल्का सा जो मंगल दोष अगर है उसको अगर सही करना है तो हनुमान जी के पाठ पढ़ लिया करो। हनुमान जी से आपका ये राहु शनि भी सही रहेंगे भाई, तो कुछ ना कोई हनुमान जी का पाठ रोजाना भी आप पढ़ सकते हैं। बाकी देखो, तीसरे घर में चंद्रमा जो है ये पहले घर का मालक होकर बैठा है, ये भी सही है आपका, मेहनती, साहसी, पराक्रमी, मेहनत के बल पर आप भाग्योदय करेंगे। शुक्र भी आपका अच्छा है, दूसरे घर में बैठा है धन वाले घर में। शुक्र आपको भाई धन देगा, परिवार का सुख अच्छा, वाणी अच्छी। शुक्र है 2 घरों का मालक, ये चौथा घर है शुक्र का घर है, क्योंकि चौथे घर में 7 लिख रखा है मालक शुक्र। चौथा घर माता, मकान, वाहन, भूमि, संपत्ति। शुक्र भी आपको चौथे घर का भाई मालक शुक्र अच्छा है, तो शुक्र आपको लाइफ में अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, मकान, वाहन, ये सुख देगा। और चौथा घर माता, धन, माता से धन मिलेगा, मकान, वाहन से आपको धन मिलेगा, जब मकान वाहन के रूप में आपके पास धन होगा। और शुक्र 11वें घर का मालक लाभ, शुक्र धन लाभ देगा, इनकम, इच्छाएं पूरी। पत्नी आने के बाद आपको धन मिलेगा। शुक्र अच्छा है आपका, दशा अच्छी जाएगी इसकी, दशा में धन बढ़ेगा आपका। और आपकी जो गुरु की दशा चल रही बढ़ी, ये भी अच्छा है, क्योंकि ये 10वें घर बैठा है, घर अच्छा है। और यहाँ पे मंगल घर बैठा है, ये जो 1 लिखा है, मंगल को मित्र मानता है, और गुरु इस कुंडली में योग कारक है। गुरु का अपना घर है ये 9वां घर, भाग्य घर। भाग्य आपका देखना है 9वां घर, 9वें घर में लिखा है 12 माल गुरु, तो भाग्यश कौन है? गुरु। काम काज, बोलिए गुरु की वजह से फिर भी आपका काम काज चलता रहेगा भाई। भाग्यवंशी काम काज का सुख दे देगा आपको, ये काम काज, सरकार, मान, प्रतिष्ठा। आपने मुझे बोला था 2 रत्न दान कर रखे हैं, गुरु का पीला पुखराज और चंद्रमा का मोती। पुखराज वाले की पहन सकते हो, जो नहीं देखो पुखराज पहनोगे आपको फायदे भी कई हैं। काम काज के लिए अच्छा है, पिता, सरकार, मान, प्रतिष्ठा, भाग्य,
धर्म के लिए अच्छा है। लेकिन ये गुरु है, इस छठे घर का भी मालक है। छठे घर में जो 9 लिख रखा है इसका भी मालक गुरु होता है। छठा घर है रोग, शत्रु, कर्जा। मतलब गुरु का पुखराज से आपको कोई थोड़ा सा नुकसान भी आपको हो सकता है। नुकसान जैसे कि हेल्थ में दिक्कत आना, शत्रु बढ़ना, और थोड़ा सा कर्जदार भी आपको बना सकता है ये भाई। तो सवाल कि पुखराज पहने जाना भाई, मैं फिर बोल रहा हूँ नुकसान है। अगर तो हेल्थ में दिक्कत आती है या सर के ऊपर कर्जा है या कोई और शत्रु हैं तो पुखराज धारण मत करो, ये चीज़ें बढ़ सकती हैं आपकी। और लेकिन मेन आपका जो सवाल है विवाह को लेकर, आप सवाल है कि विवाह की मतलब कुंडली के हिसाब से विवाह कैसा दिख रहा है भाई। विवाह में दिक्कत यानी कि कई कारण दिख रहे हैं। सबसे बड़ा कारण है पत्नी वाला जो घर 7वां घर है, उस घर का माल शनि अच्छा नहीं है, नीच का बैठा है। सबसे बड़ा शनि कारण है विवाह में जो दिक्कत आपकी आ रही है, विवाह नहीं हो पा रहा। और विवाह के बाद भी जो दिक्कत आएगी वो बड़ा कारण शनि है। जो पत्नी से लड़ाई झगड़े आपके होंगे ना, ये शनि कारण होगा। और दूसरा कारण पत्नी वाले घर में केतु बैठा है, ये कारण दूसरा है। तीसरा कारण पत्नी वाले घर के ऊपर पड़ रही है राहु की दृष्टि, तीसरा कारण राहु हो चुका है। और थोड़ा सा कारण ये जो मंगल दोष, हल्का सा मंगल दोष भी कारण है। मंगल दोष को ज़रा मैं चलो बड़ा कारण नहीं मानूंगा, थोड़ा सा कारण तो है। शुक्र विवाह का कारक वो वैसे अच्छा है आपका। बुध इस घर को देख रहा है वो भी सही है। सूर्य भी थोड़ा सा कारण है, ज़्यादा नहीं वैसे। मतलब मेन सबसे बड़ा कारण शनि है, सबसे बड़ा कारण शनि बोलूँगा मैं भाई। दूसरा केतु, तीसरा राहु। तो 3 बड़े कारण हैं। शनि बड़े नंबर पे है और केतु राहु। तो शनि का आपको यहाँ पे मैंने उपाय बता दिए हैं। ये उपाय करोगे विवाह का सुख मिलेगा, काम का जगह सुख मिलेगा, और भी हज़ारों फायदे। जो डेया चल रही है, जो दशा चल रही है। दूसरा केतु के उपाय करो, जो पाठ यहाँ पे 2 बोले हैं मैंने, सुबह अपना बैठ के पढ़ा करो या सुना करो। राहु कवच का पाठ बोला शाम को पढ़ना है या सुनना है। बाकी मंगल दोष जो थोड़ा बहुत है उसको अगर बिल्कुल सही करना है तो हनुमान जी के पाठ आप पढ़ो। और ये सभी भाई उपाय जरूर करना, क्योंकि आपने पहले भी आपको शायद मैंने उपाय बताए होंगे, आप थोड़ा बहुत उपाय कर रहे हैं पता नहीं या नहीं, ऐसे तो भाई काम चलेगा नहीं। तो एक बार मैं आप दोबारा देख लेता हूँ। वैसे तो आपके यही सवाल थे। आपने बोला था सवाल ये है कि मेरी शादी में दिक्कत आ रही है, वो आपको मैंने बता ही दिया। 3 बड़े कारण हैं। सबसे बड़ा कारण ये शनि है पत्नी वाले घर का, और अभी देखो शनि की दशा भी चल रही है। तो यहाँ पे मतलब डबल कारण बन चुका है शनि जो है। 44 की शादी हो रही थी वो भी टूट गई है। वैसे देखो 5वां घर है प्रेम का, 7वां घर है विवाह का। दोनों घरों के जो मालक मंगल शनि एक साथ एक दूसरे को देख रहे हैं। वैसे प्रेम विवाह का युग तो आपका है ही था कुंडली में। मोती और पुखराज, मोती तो पहले रखो, लेकिन पुखराज में फिर बोलो उसके फायदे भी हैं नुकसान भी। नुकसान कर्जा बढ़ना, रोग बढ़ना, शत्रु बढ़ना। और अभी जो शनि की आपकी दशा ये खत्म होगी ना, दूसरा महीना 26 में, इसके बाद आपको काफ़ी राहत मिलेगी, क्योंकि बुध की दशा चलेगी। वो चलो फिर भी शनि से कई गुना अच्छा है। लेकिन अभी भी देखो अष्टम डेया चल रही है भाई। ये अष्टम डेया मैंने बोला था 2.5 साल की होती है, अभी तो 10 महीने हुए चली को। तो अष्टम डेया शनि के उपाय जरूर करो। और बाकी आप ऐसा देखो, एक तो ये उपाय जो मैंने बोले शनि वाले, ये ज़्यादा शाम को या रात को करो। केतु के दोनों पाठ सुबह, राहु का कवच का पाठ बोला है ये शाम को। एक आपने और करने, क्योंकि आपका जो मैंने बोला था विवाह का सवाल है, तो विवाह जो शुक्र है ना भाई, शुक्र से विवाह का सुख देखा जाता है। ये पत्नी का कारक है, विवाह का कारक है, 7वें घर का कारक है और प्रेम का कारक है। तो शुक्र का मंत्र करोगे और मतलब इससे भी आपका जल्दी विवाह होगा। और ये मंत्र आप ऐसे करो, चाहे सुबह कर लो, सुबह वैसे क्योंकि आपके 2 ही पाठ है तो सुबह का शुक्र का मंत्र सुबह का टाइम रख लो। शुक्र का मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः। शुक्रवार से स्टार्ट करना संकल्प लेके कि हे शुक्र देवता जी, आपसे विवाह का सुख देखा जाता है, पत्नी का सुख, और मुझे विवाह का सुख नहीं मिल पा रहा, तो इसलिए आपका मैं रोजाना मंत्र आप करूँगा ताकि मेरा विवाह हो जाए, मुझे पत्नी का सुख मिले। शुक्र का मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः। चाहे एक माला ही करो, करनी आपने जरूर है, सुबह का टाइम रख लेना। और उसी समय केतु के जो 2 पाठ है वो भी सुबह पढ़ लेना करना आप। बाकी शनि के जो पाठ है या राहु कवच का पाठ ये शाम का समय रख लो या रात का समय। नीले कपड़े या काले कपड़े, ये 2 कलर भाई बिल्कुल बंद कर दो या कम यूज़ किया करो, कभी कभार पहना करो नीले काले कपड़े। और भी अपने देखो, आपने जैसे बोला था कि बाकी जितना होता भाई पाठ पूजा करते रहो, मंदिर वगैरह जाते रहो। हनुमान जी हो गया, शनि मंदिर हो गया, ये जो मैंने आपको बोला है। व्रत भी रख लेना, अगर रखना आता है रख लो, वैसे फ़ायदा ही, आपका विवाह आसानी से हो जाएगा। 5 व्रत रख लो, 3 रख लो, 11 रख लो, आपकी मर्जी है। नहीं रख सकते कोई बात नहीं भाई। और ना बचना भी, अंडे मीट खाने से बचो। अंडे मीट नशे शराब इनका सेवन मत करना कुछ महीनों तक, नहीं तो उल्टा नुकसान भी आपको हो सकता है। कुत्तों को रोजाना रोटी डालो। राहु का दान है सतनाजा,
पंछियों को ना रोजाना सतनाजा डाला करो, 7 प्रकार के अनाज लेके। कौवों को रोटी डाल दिया करो। शनि का भी दान देख लेना वीडियो में, तो शनिवार को दान करो। दान कब तक, शनि का जो दान है ये तो आप चाहे जब तक आपका विवाह नहीं होता तब तक कर लो, उसके बाद चाहे छोड़ देना। राहु का दान तो आप जीवन भर करते रहो, केतु का भी दान करते रहना जीवन भर। बाकी देखो ऐसा करना, आपको लग रहा है कि अभी भी कोई बात समझ नहीं लगी हो, कुछ पूछना होगा तो आप मुझे कॉल कर लेना, लेकिन कोशिश करना कॉल ना करने से पहले एक बार मुझे मैसेज कर देना, या सुबह का टाइम रख लेना 9-10 के बीच में, या दोपहर को